देखते हैं दोनों चीजों? कहीं बीजेपी के नेताओं पे जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो सिर्फ खानापुरी तो नहीं है, क्योंकि आतिशी पे जो किया गया है चाहे और लोगों पर किया वो ज्यादती लगती है। वो लगता है कि इनके जो लोग कंप्लेन करते हैं दूसरी पार्टी के खिलाफ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखा है कि ऐसे लोगों का मानना है कि पुलिस जो है एक तरफा बिहेव कर रही है, वो दूसरे पार्टी के साथ ज्यादा है और आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं रुझान है उसका, नहीं न्याय की मांग करती है तो उसको न्याय नहीं मिल रहा। ये सारी बातें जनता देख रही है और देश की जनता देख रही किस तरह से केजरीवाल को प्रहार किया गया, किस तरह से नोट बांटे गए जगह जगह, चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान भी किस तरह से दारू का वितरण हो रहा है चारों तरफ बोतलों का। तो ये सब देख रही है, केजरीवाल का हो चाहे और हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं का हो, नेताओं पे हो या अभी हुआ है जिसपे आतिशी पे, ये सब देख रही है। मैं यहाँ पे इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं देश के सबसे कद्दावर, सबसे मशहूर, सबसे मजबूत, सबसे पॉपुलर वुमेन ऑफ सब्सटेंस ममता बनर्जी के निर्देश पे, सुझाव पे यहाँ आया हूँ। मैंने इनका प्रचार भी किया है टीएमसी की तरफ से समर्थन में और ये सारी बातें देख भी रहा हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी लगता है, कल हो जाएगा जब चुनाव की घड़ी आएगी तो परिणाम जो है सहानुभूति के साथ साथ आम आदमी पार्टी जो बहुत अच्छा काम भी किया, जब बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो या बस यात्रा का मामला हो महिलाओं के लिए या तीर्थ यात्रा का मामला हो बुजुर्गों के लिए, क्या नहीं किया उन्होंने करके दिखा दिया। उसके आधार पे प्लस सहानुभूति के आधार पे कल परिणाम बहुत जबरदस्त होगा। जनता देख रही है और जनता भर भर के आशीर्वाद देगी आम आदमी पार्टी को, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सवाल है, वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। अगर आप केजरीवाल जो है, अगर आपको दिखता है कि वो मास्टर कार्ड है, मास्टर ब्लास्टर है केजरीवाल, तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र नरेंद्र मोदी वो मास्टर ब्रेन हैं और इस तरह से हरकत करते हैं। पहले भी किया है उन्होंने और अब कल भी चुनाव की घड़ी में कि पहले क्यों नहीं गए। दुनिया जा रही थी, हालांकि माना को कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया तो मुझे लगा माननीय प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं तो शायद उसी हादसे की वजह से नहीं जा रहे होंगे। क्या जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से, क्या जाएंगे तो अपनी तरफ से उनको सहायता राशि की घोषणा करेंगे। और जो किया गया है, क्या बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उन बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं क्या उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे या करवाएंगे। ये अगर होता तो शायद ज्यादा सराहनीय होता। अब वो कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आस्था की बात है, भक्ति की बात है। मेरी पत्नी खुद जा रही हैं कुंभ में स्नान करने 2-1 दिन में ही, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं कल 5 तारीख को, तो आप मत जाओ, उसके 1 आध दिन बाद जाओ। हमने सुझाव दिया, लेकिन प्रधानमंत्री करके और फिर पूरे दुनिया के मीडिया के सामने इस बात का प्रचार प्रसार करना और उस दिन करना जिस दिन वोटिंग हो रही हो, इसके मायने बहुत बदल जाते हैं। ये मैं कहूँगा इस दृष्टिकोण से, वोटिंग के दृष्टिकोण में पहले भी किया, गुफा में जाके बैठ गए जहाँ मीडिया को लेकर, सारे कैमरा को लेकर, आप तमाम लोगों को लेकर, और वहाँ पे योग मुद्रा में बैठ के साधना तपस्या में तल्लीन दिखाई पड़े। यह दुनिया को संदेश देने की कोशिश की हम ही हम हैं, लेकिन याद रखो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये ऐसा पब्लिक सब समझ रही है, देश की पब्लिक सब जानती है। मैं नहीं समझता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से मैं उनको बहुत मानता हूँ दोस्त के नाते माननीय प्रधानमंत्री को, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मेरी नजरों में खासकर चुनाव के दिन ऐसा करना मैं सराहनीय नहीं समझता हूँ। यूसीसी को आखिरी सवाल, यूसीसी को कैसे देखते हैं? गुजरात सरकार ने भी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पहले उत्तराखंड सरकार ने उसको लागू करने की बात कही, कहा पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, और अब दूसरा बीजेपी शासित राज्य है गुजरात जहां पर इसकी पहल होगी। देखो, उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए, मेरी राय है सिर्फ। लेकिन आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और कई जगह आपने बीफ बैन नहीं किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है,
वहां पे आप खा सकते। किसी ने अच्छे मेरे मित्र ने कहा था किसी और पार्टी के, वहां यमी, वहां खाओ तो यमी और हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि हाँ मम्मी हो गए वहां यमी हो। अगर बंद किया तो हर तरफ बंद कर दो। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे पेंच हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए फिर से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबका राय मशवरा लेकर इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से या वोट्स के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको समझ बूझकर सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सावधानी के साथ करेंगे, राय मशवरा देकर करेंगे, सर्वदलीय बैठक के बाद करेंगे तो नतीजा परिणाम जो है बहुत सार्थक होगा। थैंक यू।